नीतीश ने चिराग को एनडीए से बाहर करवाने के लिए किया था ब्लैकमेल। नित्यानंद राय खुलासा, नीतीश का अहंकार उनकी पार्टी पर पड़ेगा भारी। लालू और तेजस्वी नहीं चाहते नीतीश शासन में बिहार में रहे शांति। नीतीश के सुशासन के दावे को दागदार बना रही है महागठबंधन सरकार। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय चिराग पासवान एनडीए से दूर हो गए थे, लेकिन बीजेपी के साथ चिराग के रिश्ते खराब नहीं हुए थे। चिराग बीजेपी के करीब रहे और विधानसभा चुनाव में भी चिराग ने अपने उम्मीदवार उन्हीं सीट पर दिए थे जहां बीजेपी का उम्मीदवार नहीं था। जहां बीजेपी का उम्मीदवार था उस सीट पर चिराग ने एलजेपी का उम्मीदवार नहीं उतारा था, जिस कारण से चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से बाहर होना पड़ा था। चिराग ने बाद में दावा किया था कि एनडीए छोड़ने के पीछे सीटों का विवाद नहीं था। बीजेपी ने 15 विधानसभा सीट का ऑफर दिया था और 2-3 सीट बढ़ाने को भी तैयार थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि नीतीश कुमार गठबंधन को लीड करें। नीतीश कुमार से मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरा विरोध नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर था, आज भी है, क्योंकि बिहार का विकास तभी हो सकता है जब यहाँ उद्योगों के लिए माहौल तैयार किया जाए। बिहार में उद्योग आएंगे तो बाकी की दूसरी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी, जबकि नीतीश कुमार की हर नीति सिर्फ वोट के लिए बनती है। चिराग 2020 में एनडीए से अलग हुए थे और जुलाई 2023 में उनकी एनडीए में वापसी हो गई और अब केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने भी चिराग के दावे पर मुहर लगा दी है। नित्यानंद राय ने बताया कि नीतीश कुमार ने ही चिराग पासवान को एनडीए से बाहर करवाया। हम लोग कभी नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से बाहर जाए, लेकिन नीतीश के घमंड और अहंकार के कारण चिराग की पार्टी अकेले चुनाव लड़ी। नीतीश कुमार सपना देखने में माहिर हैं। जब वह भाजपा को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए थे, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखाया था। उस सपने का क्या हुआ यह देश की जनता भी जानती है। राय ने कहा कि जनता अब नीतीश के कुर्सी लोभ को जान चुकी है, समय आ गया है, जनता इन्हें सबक सिखाएगी, उनकी पार्टी का सफाया तय है। नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और जब से नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, अपराध का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री चाहकर भी इसको नहीं रोक पाते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि वो जिस राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करके बिहार में सत्ता चला रहे हैं, वो कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह की घटना रुके। इससे पहले भी जब राष्ट्रीय जनता दल का राज बिहार में हुआ करता था तो क्या हालात थे सभी को याद है। नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वैसे नीतीश कुमार पर सिर्फ चिराग पासवान को एनडीए से बाहर करने का ही आरोप नहीं है, बल्कि चिराग और बीजेपी दोनों का ही दावा है कि नीतीश कुमार ने ही एलजेपी में टूट करवाई थी। पशुपति पारस को चिराग के खिलाफ करने की पूरी रणनीति नीतीश कुमार ने ही तैयार की थी। नीतीश के दबाव में ही एलजेपी के 6 में से 5 सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए थे और पशुपति पारस को नीतीश कुमार के दबाव में ही मंत्री बनाया गया, क्योंकि नीतीश चिराग के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करवाना चाहते थे। दूसरी ओर पशुपति पारस के साथ गए सांसदों को इस बात का एहसास था कि बीजेपी नीतीश कुमार के दबाव में रहे। नीतीश को साथ रखना बीजेपी की मजबूरी है और चिराग अकेले बिहार में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सांसद चिराग से अलग हो गए थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज बीजेपी के लिए चिराग पासवान जरूरी हो गए हैं। चिराग एनडीए में वापसी भी कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने एलजेपी के दोनों ही गुटों को साथ रखा है। अब जो सांसद पहले पशुपति पारस के साथ चले गए थे, वो भी चिराग के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की उम्मीदवारी तभी मिलेगी जब चिराग पासवान की हरी झंडी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।